हेलो फ्रेंड्स, इसका टेंशन का दूसरा नाम हर सीए फाइनल स्टूडेंट के लिए सेकंड ग्रुप जो भी दे रहे हैं उनके लिए टेंशन का दूसरा नाम है इसका। तो सर कितना भी लिख लें पर नंबर आते हैं हमेशा कम, हमेशा उम्मीद से कम नंबर आते हैं। तो सर ऐसा क्यों होता है? तो इसको जानने के लिए हमने एक कॉपी का रिव्यू हम करेंगे जिसमें एक स्टूडेंट को मिले हैं 86 मार्क्स। तो सर ऐसा क्या लिखा जो उसे मिले 86 मार्क्स? तो देखिए, हम शुरू करते हैं उस कॉपी का रिव्यू और हमें पता लग जाएगा कि क्या क्या हम मिस्टेक्स करते हैं जिसके कारण हमें आते हैं कम मार्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है एक कॉपी नवंबर 16 एग्जामिनेशन की जिसमें एक स्टूडेंट को मिले थे 86 मार्क्स। यू कैन सी हियर 86 मार्क्स। तो ये सर्टिफाइड कॉपी है जो कि आप मंगवा सकते हैं एग्जामिनेशन के बाद सी इंस्टीट्यूट से एप्लीकेशन देके। तो उसी तरह से हमने ये कॉपी मंगवाई है जिससे कि हम आपको दिखा सकें कि आप क्या क्या गलतियाँ करते हैं जिससे कि आपको मिलते हैं इसका में कम मार्क्स। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको दिखाऊंगा मैं और दिखाऊंगा कि किस तरह से आप उन मिस्टेक को अवॉइड करके आप ला सकते हैं इसका में अच्छे मार्क्स। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इनके मार्क्स कहाँ कहाँ इनको अलॉट हुए हैं और कहाँ कहाँ इनके मार्क्स कम आए हैं। तो ये होता है कॉपी का फर्स्ट पेज जिसमें जितने भी क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको मार्क्स दिए थे। तो जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन में इनको मिले हैं ए पार्ट के अंदर 4 मार्क्स एंड रेस्ट जो 3 पार्ट होते हैं उसमें मिले हैं इनको 19 मार्क्स। तो सर इसमें 19 मार्क्स इनको मिले हैं और इसमें मिले हैं इनको 5, 5, 5। तो सबसे पहले तो आपकी जो ये मेंटलिटी होती है कि इसका में किसी भी क्वेश्चन में फुल में से फुल मार्क्स नहीं मिल सकते। लाइक 5 का क्वेश्चन है तो हमको 4 या 4.5 नंबर मिलेंगे, तो वो बिल्कुल गलत है। आपको 5 में से 5 भी मिल सकते हैं अगर आपने लिखा हो सही आंसर। तो सर वो सही आंसर कैसे होता है वो हम देखेंगे आगे। फिर उसके बाद इनको मिले हैं 6 मार्क्स, 4 मार्क्स और इस तरह से इनको 19, 16, 11, 11, 16 एंड 30। तो सर ये जो 16 वाला पोर्शन था ये 16 नंबर का ही होता है। तो देखिए इसमें 16 आउट ऑफ 16 मिले हैं, इस वाले पोर्शन में भी इनको 16 आउट ऑफ 16 मिले हैं। तो ऐसा क्या लिखा है इन्होंने वो हम देखते हैं। तो ये जो कॉपी होती है आपकी उसके साथ में इन सारी चीज़ें अटैच होती हैं, ये कि किस बेसिस पे आपको नंबर दिए गए हैं और ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो कोविड 5 का फ्रेमवर्क के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट का ए जो कि होता है 5 मार्क्स का। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि इन्होंने कुछ गैप छोड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया है क्वेश्चन नंबर। तो उससे क्या होता है कि हम कभी कभार क्वेश्चन नंबर को यहाँ लिख देते हैं या फिर इस ऐसे लिख देते हैं या फिर कुछ ठीक तरह से लिख नहीं पाते हैं जिससे कि एग्ज़ाम जो आपकी कॉपी चेक कर रहे होते हैं उनको यही समझ में नहीं आता है कि आंसर किस क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो उस केस में आपके जो मार्क्स होते हैं वो हो जाते हैं कम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है कि आप क्लियरली मेंशन करेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम सबसे जो मेन चीज़ मैंने नोटिस करी इस कॉपी के अंदर वो थी क्वेश्चन की आंसर की लेंथ। तो आप देखते हैं फर्स्ट का जो ए पार्ट है उसमें आंसर की लेंथ क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया है इसी पेज के ऊपर। जी हाँ, अब हम करते क्या हैं, हम करते हैं कि सर क्वेश्चन आया, आंसर हमें आता है तो हम आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमें याद आ रहा है बुक्स का वो तो हम लिखते हैं, उसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लिख देते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें लगता है कि पेज भरने से हमें मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो सबसे पहले तो ये गलती आप ना करें बिल्कुल भी। इन्होंने टू द पॉइंट आंसर दिया है। ठीक है, आपकी बुक्स के अंदर 7 पॉइंट्स हैं और 7 पॉइंट से इन्होंने लिखे हैं कोविड 5 के फ्रेमवर्क से रिलेटेड 7 पॉइंट्स और 7 पॉइंट से इन्होंने लिखे हैं और सिंगल लाइन में वो पॉइंट दिया हुआ है आपकी बुक्स के अंदर। तो सिंगल लाइन में ही इन्होंने यहाँ पे आंसर लिखा है, तो इनको मिले हैं 7 मार्क्स। ठीक है, फिर इनका 1 मार्क्स कहाँ कटा है वो हम देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सिस्टम ऑपरेशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सर ये लाइन वहाँ पे नहीं है, ये लाइन किसी और तरीके से वहाँ पे लिखी हुई है। तो वो इन्होंने ये सिस्टम यहाँ पे मेंशन कर दिया इसलिए इनका 1 मार्क्स कट हो गया है। तो इससे क्लियरली ये इंस्टीट्यूट दिखाना चाहता है कि जो वहाँ लिखा हुआ है आपको वही लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। और सबसे बड़ी बात कि आपको जो वर्ड्स वहाँ लिखे हैं, अगर वहाँ पे सिस्टम और ऑपरेशन लिखा है तो आपको सिस्टम और ऑपरेशन ही लिखना है। आपको उसके अलावा ना वर्ड ऐड करना है ना वर्ड आपको वहाँ पे लेस करना है। ठीक है, अब हम उन क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें इसमें पूरे मार्क्स आए।
तो ये जैसे मोबाइल कंप्यूटिंग, तो मोबाइल कंप्यूटिंग की लिमिटेशंस के ऊपर ये क्वेश्चन था, लिमिटेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या होता है, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो आपको उसको एक इंट्रोडक्शन देना होगा 2 से 3 लाइन के अंदर। जैसे ये मोबाइल कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखना है मोबाइल कंप्यूटेशन की लिमिटेशन, जो भी टू द पॉइंट आंसर है वो आपको टू द पॉइंट आंसर अब लिखना है। तो देखिए मोबाइल कंप्यूटेशन की जो लिमिटेशंस हैं उसके अंदर जो पॉइंट्स दिए हो गए हैं आपकी बुक्स के अंदर, वो बिल्कुल इन्होंने पॉइंट्स की जो हेडिंग एकदम करेक्ट लिखी है इन्होंने पॉइंट्स की हेडिंग। तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो आपको ये देने की, जो भी पॉइंट्स की हेडिंग है आप उसको एज इट इज लिखेंगे। पॉइंट्स की हेडिंग आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको पॉइंट्स की हेडिंग याद नहीं है तो आपके नंबर बिल्कुल कम आएंगे सर। कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास कि नंबर अच्छे आ सकें, आपको पॉइंट्स की हेडिंग याद रखनी होगी। अगर 8 पॉइंट हैं तो आपको 8 पॉइंट पूरे मेंशन करने होंगे, जैसे कि इसमें 8 पॉइंट है, बुक्स में भी 8 हैं और आप इन्होंने भी 8 पॉइंट मेंशन किए हैं। अगर आप 7 लिखेंगे तो भी आपके मार्क्स कटेंगे। अगर आप अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा लिख के आते हैं तो भी आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 8 पॉइंट हैं, इन्होंने 8 पॉइंट पूरे मेंशन किए हैं यहाँ पे। पर जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगी कि सिक्योरिटी अगर आप बुक्स में देखने चाहेंगे तो सिक्योरिटी के अंदर और भी काफ़ी सारा मैटर है, उस पॉइंट्स के अंदर और भी काफ़ी सारा मैटर है, ठीक है। तो जो सिक्योरिटी का पॉइंट है वो इतना सा पॉइंट नहीं है, काफ़ी लंबा पॉइंट है आपकी बुक्स में। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ 2-3 लाइनें लिखी जो कि मेन लाइनें थी, पर वो लाइनें जो थी वो एज इट इज़ आपकी बुक्स में थी। और जो उसमें वर्ड्स थे, की वर्ड्स जिसको हम बोलते हैं लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, तो वो पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे, ठीक है। ये आप अगर बुक्स में देखने जाएंगे तो काफ़ी आई गेस इससे डबल इसकी जो लेंथ है वो दी हुई है आंसर की, पर यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये 2-3 लाइन लिखी है। क्यों सर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 8 पॉइंट्स मेंशन करने हैं, आपका 1.5 पेज में चला जाएगा। तो आपको सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी है, आपको की वर्ड्स लिखने हैं, आपको की लाइन्स लिखनी है, उसके आपको पूरा आंसर फैला के नहीं लिखना है कि आप 2 पेज में पहुँच गए हैं। तो उस तरह से आपको ये देखना है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। सर आपको नहीं आता है आप मत लिखिए, आप 2 लाइन लिखिए, पर जो आप लिख रहे हैं वो होना चाहिए एकदम सही। इस तरीके से पावर कंजम्पशन भी काफ़ी बड़ा है पॉइंट, इन्होंने वही मेन लाइनें लिखी हैं। पोटेंशियल जो हेल्प हजार्ड्स हैं वो भी उन्होंने मेन लाइनें लिखी हैं। तो हर पॉइंट के अंदर जो मेन चीज़ है, मेन कीवर्ड्स हैं, वो इन्होंने मेंशन करके यहाँ पे चला है। ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ भी लिख रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि ये पूरा आंसर वही लिख रहे हैं जो आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। ये सिर्फ की पॉइंट इन्होंने हाईलाइट किए हैं, क्योंकि की पॉइंट अगर आप हाईलाइट करेंगे 8 पॉइंट के आंसर में, तो अगर आप 3-3 लाइनें भी सब में लिखते हैं तो सर वो 3-3 लाइनें करके 24 लाइन्स हो जाती है, और हर पॉइंट के बीच में गैप्स, और उसके अलावा आपका इंट्रोडक्शन, तो ये पहुँच जाता है आपका 1.5 पेज के अंदर, जो कि काफ़ी सफिशिएंट आंसर होता है। इंस्टीट्यूट आपसे यही उम्मीद करता है। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, आपको उस पॉइंट्स में जो भी आपको रेलेवेंट चीज़ है आपको वही लिखनी है, और आपको नहीं लिखना है कि आप पूरा आंसर लिखें। और इसके अलावा आपको की लाइन्स ज़रूर मेंशन करनी है, ठीक है। और आप अपनी तरफ से आंसर में कुछ नहीं लिखेंगे, आप जो बुक्स में लिखा हुआ है वही लिखेंगे। चाहे आपको नहीं आता है तो आप उसमें कम लिखिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करते हैं जो कि रिलेट नहीं कर पाता है उनके स्टडी मटेरियल से। सर आपको एक चीज़ समझनी होगी, जो चेक करने वाले हैं वो एक्सपर्ट नहीं है इसका के, ठीक है। उनको एक की वर्ड्स दिए जाते हैं, आंसर की दी जाती है, उस आंसर की में से देख के ही वो आंसर चेक करते हैं। तो अगर उस आंसर की में से अगर आपका आंसर 70% भी मैच हो रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर एकदम करेक्ट है। अगर आपका आंसर सही होते हुए भी आपके ओन लैंग्वेज में लिखा हुआ है और कीवर्ड्स उसके मैच नहीं कर रहे हैं उनकी आंसर बुक से, तो सर उसको कैसे पता लगेगा कि आपका आंसर है? उसका मीनिंग तो वही है जो आप स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, पर उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है। तो इस केस में आपको मिलते हैं कम मार्क्स। तो आपको करना क्या है, आपको कीवर्ड्स लिखने में रखना है और उस कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर आपका फ्रेम करना है। आंसर आपका शॉर्ट रहेगा, स्वीट रहेगा, और आपको जितना आता है टू द पॉइंट आप लिख लेंगे। तो इसी वजह से इन्होंने हर क्वेश्चन में किया हुआ है। देखिए आप इनकी लेंथ देखेंगे आप हर क्वेश्चन की, जैसे कि 1 का सी, तो ये लेंथ आपकी ख़त्म हो गई है लगभग आधे पेज के अंदर। तो सर आधा पेज हम सोचते हैं वहाँ बैठ के कि आधा पेज लिखेंगे तो हमें नंबर कहाँ से मिलेंगे, पर सर आधा पेज लिखा है और पूरे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले। तो आपको करना यही है, जो आपके स्टडी मटेरियल में जितना दिया हुआ है उतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। और इसी तरह से
इनको इस क्वेश्चन में भी 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले हैं। ठीक है सर, अब क्वेश्चन ये तो हो गया कि हमें, हाँ ठीक है, इन्होंने इतना अच्छा लिखा है, इनको इतना अच्छा मार्क्स मिला। सर इनके मार्क्स कटे कहाँ पे हैं, अब हम वो देखेंगे कि इनके मार्क्स कम कहाँ आए हैं, किस क्वेश्चन में आए हैं। तो इनको मिले हैं 0 मार्क्स इसके अंदर। ठीक है, यह है 4 का ई। तो इस 4 के ई में इन्होंने ऐसा क्या लिखा कि इनको मिले हैं निल मार्क्स, तो वो हम देखेंगे। 7 के ई एंड डी में इनको मिले हैं 3 एंड 2 मार्क्स। वो क्यों, इन्होंने ऐसा क्या लिखा इन्होंने, या फिर ऐसा क्या नहीं लिखा इन्होंने जो इनको मिले हैं कम मार्क्स, वो भी हम देख के भी चलते हैं। ठीक है, तो वो अब हम देखते हैं 4 का ई। तो 4 का ई इनका सीक्वेंस में सब कुछ लिखा हुआ है, तो इनका हम देख लेते हैं अभी। इनका 4 का ई होगा, आई गेस थोड़ा सा नीचे में जाना पड़ेगा। जी हाँ, थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। चलिए हम ये देखते हैं। ठीक है, इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल में जो ये इनका 5 का ए था, इनको मिले हैं 3 मार्क्स। ठीक है, तो सर वो 3 मार्क्स क्यों मिले हैं वो हम देख लेते हैं। वर्जन कंट्रोल, लेबलिंग। सर ये जो लेबलिंग का जो पॉइंट है, ये पॉइंट थोड़ा सा आपका डिफरेंट है। जो इसकी हेडिंग है वो डिफरेंट है, सीक्वेंस में भी इनका डिफरेंट है। तो जो इनकी हेडिंग्स हैं वो आपकी स्टडी मैट से मैच नहीं कर रही है। हालांकि इनकी एकदम पॉइंट सही है, पर जो हेडिंग है वो आपकी मैच करनी चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपकी हेडिंग मैच नहीं करेंगे तो सर आपको मिलेंगे कम मार्क्स। तो वही इनके साथ हुआ है, इनको मिले हैं 4 आउट ऑफ 3 मार्क्स। आई गेस 4 मार्क्स सही है, आई गेस ये 6 मार्क्स का था, इनको मिले हैं 3 मार्क्स। ठीक है, और आगे हम चलते हैं। इसी तरह इस क्वेश्चन में मिले हैं इनको 0 मार्क्स। तो देखते हैं इन्होंने क्या किया है। ये था सर ITIL के ऊपर। ITIL जो आपकी चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी है आपका, और 3 के अंदर भी है आपका। तो उसमें इनको मिलेंगे 0। तो हम देख लेते हैं वो क्यों मिले हैं। तो सर इन्होंने पॉइंट लिखे हैं सर्वर डिज़ाइन, कैटलॉग मैनेजमेंट, पर जो अंदर का जो इनका मैटर था वो बिल्कुल इनका अलग था, स्टडी मटेरियल से मैच नहीं कर रहा था। यू कैन सी, आप मैच कर सकते हैं आपके स्टडी मटेरियल से, और आप देखेंगे कि जो आंसर था वो फ्रेम किया हुआ था अपनी खुद की लैंग्वेज में, या फिर ऐसा दिख रहा था कि ये क्वेश्चन जो है ये इनको आता नहीं है आंसर, और इन्होंने सिर्फ अटेंड करने की कोशिश की है, तो इनको मिले हैं 0 मार्क्स। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप सोचते हैं कि आप कुछ भी लिख के आएंगे तो उस केस में आपको नंबर नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो सर छोटी छोटी कुछ बातें काफ़ी मैटर करेगी आपके एग्ज़ामिनेशन में। तो वो बातें क्या थी, हम एक बार वापस इसको समरी कर लेते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग प्रॉपर याद होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं, अलाउ है, पर जो कीवर्ड्स हैं वो आप रखेंगे स्टडी मटेरियल के। ठीक है, तीसरा आप अपने दिमाग से ये निकाल दें कि आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल सकते हैं। जैसे कि इसमें 16 आउट ऑफ 16 मिला है, और इसमें भी 16 आउट ऑफ 16, इसमें 20 आउट ऑफ 19 मिला है। तो उस तरह से आप अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दें, और जो आपको बेस्ट सूटेबल आंसर लगता है, आपको जो आता है सिर्फ वही आंसर लिखें। आप शॉर्ट एंड स्वीट आंसर लिखें। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितना कि आपने लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप सही लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर आप गलत लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आप 2 या 3 पेज तक आपकी लेंथ को बढ़ा दें। ठीक है, और उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन का नंबर आपको सही पुट करना है। ठीक है, क्वेश्चन का नंबर अगर आप गलत कर देंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। तीसरा, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने और भी कॉपी रिव्यू की है, हम और भी कॉपी देखेंगे आगे। एक कॉपी और है जिसके अंदर 76 मार्क्स आए हैं, और एक कॉपी है जिसके अंदर 40 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में क्या उन्होंने गलती की है, उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं दिया है, और जबकि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ऐसा देखा जाता है कि इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको अलॉट करता है। ठीक है, और जो आपका एक क्वेश्चन होगा उसको वो टारगेट करेंगे। वो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, वो एग्जामिनेशन जो आपका अटेम्प्ट है उसके बेसिस पे होगा। लाइक इस एग्जामिनेशन में 4 जो क्वेश्चन था, 4 नंबर का क्वेश्चन, वो एक ऐसा क्वेश्चन था जिस पे टेस्ट किया था इंस्टीट्यूट के बच्चे की नॉलेज को। ठीक है, और उस क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा टाइट मार्किंग की है, और भी कॉपीज़ में जो मैंने नवंबर 16 की देखी है। तो इस तरह से आपको अटेम्प्ट करके चलना है अपने बेस्ट सूटेबल वे के अंदर। आपको नहीं लिखना है ज़्यादा। आपको सबसे
सबसे पहले आप अपने जो रिवीजन है उसके अंदर आप स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने हेडिंग को। दूसरा, आप अंदर अगर आपकी लेंथ बहुत ज़्यादा है आंसर की, लाइक आपके पॉइंट हैं 5 और हर पॉइंट के अंदर आपके 8 मार्क्स की लाइन्स आपको दी हुई है, तो आप कोशिश कीजिए उसमें से 3 से 4 लाइन जो सबसे बेस्ट हैं, सबसे सूटेबल हैं, वो आप याद करें। आपको जो याद हो रही है लाइन, कीवर्ड्स उनके मैच करें। कीवर्ड्स कोशिश करें कि कीवर्ड्स आपको याद रहें, और उसके बाद आप कोशिश करें कि उस क्वेश्चन को आप लिख कर आप उसको एक बार उसके कीवर्ड्स को आप लिख कर उसकी प्रैक्टिस करें, जिससे कि वहाँ पर आपको रिकॉल हो सके। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट नोटिस किया हमने वो था हेडिंग। तो आपको हेडिंग एक्यूरेट आनी चाहिए एकदम, कि अंदर का जो मैटर है वो हो सकता है थोड़ा वेरी करे, पर आपकी अगर हेडिंग गलत हुई तो वो आपको अंदर का मैटर भी नहीं चेक करने वाला है। ठीक है, और लेंथ आपको लेंथ रखनी है एकदम सूटेबल। ठीक है, तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि आपकी अगर प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं अभी या फिर करने वाले हैं इसका, तो इसके अकॉर्डिंग अगर प्रिपरेशन करके चलेंगे तो आई होप कि आपको नंबर नहीं आएंगे इसका में कम, और इसका की जो टेंशन है वो आपको एकदम कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों का, और आपको उसी तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है वो करनी है। आपको पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, आप लिख के पॉइंट्स को याद कीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा ये चीज़, आप कोशिश कीजिए कि आप पॉइंट्स को तो बार बार रिवाइज़ करें। मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ अगली कुछ वीडियोज़ में, जिससे कि आप पॉइंट्स याद कर सकते हैं। ठीक है, और उन पॉइंट्स को आप कैसे एक्यूरेटली याद भी करेंगे, एक्यूरेटली आप उसको वापस रिकॉल भी कर पाएंगे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम टेक्स्ट की कॉपी रिव्यू करने वाले हैं अब, और उसके अलावा हम कॉस्टिंग की कॉपी रिव्यू करेंगे। हम कॉस्टिंग के अलावा रिव्यू करेंगे अकाउंट्स की कॉपी। अकाउंट्स की कॉपी काफ़ी मेन होने वाली है आपकी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट बहुत सारी मिस्टेक करते हैं अकाउंट्स में सॉल्यूशन सबको आता है, पर ऐसी कुछ मिस्टेक्स जो मुझे भी देख के लगा कि हाँ ये स्टूडेंट काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं, वो भी हम उसमें देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगा आपके लिए, तो प्लीज़ औरों को भी शेयर कीजिए, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो ये मुझे करेगा मोटिवेट, और मैं आपके लिए और वीडियो ला पाऊँगा, जिससे कि आपकी हो सकेगी मदद। ठीक है सर, और इस वीडियो को लाइक करने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर कुछ आपको लगता है कि और भी मैं आपको टिप्स दूँ और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, या फिर किसी कॉपी का हमें रिव्यू करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसके बारे में आप मेंशन करें। और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास वीडियो आएगी सबसे पहले, और आप देख पाएंगे सबसे पहले हमारी वीडियो। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। चीज़ों को ध्यान रखें, और इसी तरह से आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, या प्रिपरेशन को इसी तरह से आप मॉडिफाई करें। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।